Hello everyone, now I am here with a new video regarding vacancy announcement at National Accountability Bureau, Rawalpindi Civic Center G6 Islamabad. Applications are invited from Pakistani nationals having domicile of Islamabad Capital Territory, Rawalpindi Division and Gilgit-Baltistan for appointment against the following temporary posts likely to be continued in the National Accountability Bureau, Rawalpindi. नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रावलपिंडी सर्कल ने कुछ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी पोस्ट है, उसका स्केल क्या है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए और उसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो असिस्टेंट बीपीएस 15 की है और नंबर ऑफ़ टोटल पोस्ट हैं वो 5 हैं। मेरिट के ऊपर 4 पोस्ट हैं और एक माइनॉरिटी की है। यानी मेरिट का मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीज़न इनके जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो मेरिट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो सेम डोमिसाइल होल्डर्स जो नॉन मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी हैं, वो इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री 14 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन / यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी इसके अंदर दो चीज़ें रिक्वायर हैं, एक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और दूसरी जो है वो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन सर्टिफिकेट का क्या मतलब है कि डिफरेंट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो कंप्यूटर डिप्लोमा करवाते हैं जो 2-3 किस्म के होते हैं। एक 3 माह का डिप्लोमा होता है, एक 6 मंथ का होता है और एक 1 साल का होता है। इसमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेशन का है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आ जाएँ तो एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ प्रेफरेबल। अगर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन एज क्या है, 18 से 30 ईयर्स और ऊपर कॉलम के अंदर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 5 ईयर ऑफ जनरल रिलैक्सेशन। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है नेक्स्ट और ये ग्रेड 14 की है और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 15 हैं। मेरिट के ऊपर 11 हैं, वुमेन कोटे के ऊपर 2 सीटें हैं, एक माइनॉरिटीज़ की और एक डिसेबल की है। इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड सी की इंटरमीडिएट यानी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में आपके पास 80/40 वर्ड्स पर मिनट और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और इसमें भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है और 18 से 30 साल की एज ब्रैकेट है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो पोस्ट जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क की है यानी यूटीसी की पोस्ट है और ये टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 6 हैं जिसमें मेरिट पे 5 हैं और माइनॉरिटीज़ की एक सीट है और ये ग्रेड 11 की पोस्ट हैं। इसमें ग्रेड सी सेकंड क्लास और ग्रेड सी इंटरमीडिएट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्यूटर कंप्यूटर में आपको एक्सपीरियंस चाहिए और 18 से 30 ईयर्स की आपके पास एज ब्रैकेट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एलडीसी की और ये बीपीएस 9 की है। इसमें मेरिट की 8 सीटें हैं और इसमें एक पोस्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की है जो वन पोस्ट इज़ फॉर ओनली फॉर द कैंडिडेट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान फॉर सब ऑफिस एट गिलगित। ठीक हो गया। और एक माइनॉरिटी की सीट है तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं यहाँ पे 9 हो गई हैं। सेकंड क्लास और ग्रेड सी मेट्रिकुलेशन चाहिए और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। सेम इसका कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको एक्सपीरियंस चाहिए और 18 से 30 साल की ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है।
नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ड्राइवर की, और ये BPS 4 की पोस्ट है। इसमें एक मेरिट की और एक माइनॉरिटी की सीट है। क्वालिफ़िकेशन में इसकी चाहिए मिडिल पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ LTV, पब्लिक सर्विस और HTV लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन लोकल एरिया ड्राइविंग इज़ प्रेफरेबल, और 18 से 30 ईयर्स की एज ब्रैकेट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है नायब कासिद की, BPS 1 की ये पोस्ट है। मेरिट के ऊपर 5 सीटें हैं, मिडिल पास होना चाहिए और एज ब्रैकेट है 18 से 30 साल। अब इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन में आते हैं वन बाय वन। Eligible candidates fulfilling above mentioned criteria for respective posts will be shortlisted on the basis of information data provided in the application form for screening test। यानी जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। द कैंडिडेट who qualify the initial screening test, typing and computer knowledge test will be called for the interview on the basis of merit in accordance with the federal government policy for the post of stenotypist. A candidate to qualify shorthand and typing test before calling of interview। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करता है, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज, और उसके बाद जो है जो फेडरल गवर्नमेंट की मेरिट पॉलिसी है, कोटा पॉलिसी है, उसके तहत जो है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। BPS 14 की जो स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है उस पर जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू NOC लेकर वो अप्लाई करेंगे। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो ड्राइविंग और टेक्निकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू किया जाएगा। और जो कोटा है वो फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कैलकुलेट किया गया है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो फर्दर रिलैक्सेशन के लिए एडमिसिबल है 3 साल के लिए जो स्केड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी एंड नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, और 15 साल जो है उनके लिए जो आर्म सर्विसेज के जो आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए, और 10 साल की जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस कर चुके हैं, 10 साल के लिए डिसेबल के लिए, और 5 साल के लिए सन 5 ईयर फॉर विडो, सन और डॉटर डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस। और एज रिलैक्सेशन एक ही उसके अंदर करेंगे, क्या कहते हैं, हेड से जो है वो क्लेम कर सकते हैं। रिज़ल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। फॉरेन डिग्री होल्डर जो हैं वो बोर्ड से IBCC और हायर एजुकेशन से इक्वलेंट सर्टिफिकेट लेंगे। और द अबव पोस्ट विल बी गवर्न बाय द नेब एम्प्लॉयज टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस TCS 2002 and MAQ to 2015 एंड अमेंडमेंट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और डुअर नेशनल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शेल बी काउंटेड एग्जामिन ऑन द क्लोजिंग डेट। नैब के पास राइट है वो किसी पोस्ट को अल्टर कर सकते हैं, जो है क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जो है ना पोस्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। इन कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन और फिटनेस के बाद होगी। TADL कोई टेस्ट और इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो वो डिफरेंट एनवेलप के थ्रू जो है वो अप्लाई करेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है विद इन 15 डेज़, यानी ये पोस्ट हैं तकरीबन 31 और यकम अप्रैल के दरमियान किसी दिन आई थी, तो यू हैव ऑलमोस्ट 2-3 days टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और इसकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो नेब की वेबसाइट www.neb.gov.pk के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उनके फॉर्म्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके रिस्पेक्टिव आप जो है ना उसको उनकी जो क्राइटेरिया वो पूरा करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो है वो नैब दफ्तर भेज सकते हैं। नीचे एड्रेस जो है वो दिया हुआ है, ERIC पाउल, डिप्टी डायरेक्टर एडमन, नैब रावलपिंडी, सिविक सेंटर G6 इस्लामाबाद। That's all about the vacancy announcement. For more updates, like, follow and share our page. Thank you.